हम करियर करने जा रहे हैं कराची दरोजा पर। इन्होंने हमारी नींद हराम कर दी। चलो बेटा सोने चलते हैं, आओ चलो सारे सोते हैं। अरे जीजा जी कहाँ चले सोने, 4:30 बज चुके सुबह के, पहला पैर लग गया है, मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। अरे ना भैया ना, तुम ही कर लो मॉर्निंग वॉक तो। अरे जीजा जी अगर 80 तक जीना है ना तो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करनी बहुत जरूरी है। मेरा एक पड़ोसी 55 की उम्र में निकल लिया था। क्यों? क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाता था, बेचारा रिटायरमेंट से पहले टपक गया। और आपकी तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है, सब पता है मुझे। दीदी तुम ही समझाओ इनको, मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ फूफा जी, हेल्थ इज वेल्थ। सही बोल रहा है मेरा भाई, बकवास मत करो तुम, और जाना चाहिए तुम्हें मॉर्निंग वॉक पे, चलो। अरे रचित बेटा तू भी आ जा। अरे नहीं पापा, मुझे माफ करो, आप भी जाओ मॉर्निंग वॉक पे। आप बड़ों के बीच में मैं बच्चा क्या करूंगा। जाओ जाओ जाओ। आओ जीजा जी चलते हैं। क्या यार, सुबह सुबह सारी नींद खराब कर दी। अब क्या करूं मैं। भैया बैट बॉल खेले। ओए गुलगुले, तू दुश्मन पार्टी है, तेरे साथ खेलने से अच्छा तो मैं गर्दन कटवा लूं। अरे रचित भैया छोड़ो ना, दुश्मनी एक तरफ क्रिकेट एक तरफ, इंडिया पाकिस्तान भी तो ऐसा ही करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। बात तो तू सही कह रहा है, चल ठीक है खेल लेंगे, लेकिन पहले बैटिंग मैं करूंगा। अरे ठीक है, ये लो बैट, इतना नाक में दम कर रखा था, एक बार फर्स्ट बैटिंग दे दी तो क्या चले जाएगा मेरा। चल फिर। अरे रचित भैया ये क्या कर दिया। चुप हो जा, बोल मत, चुप चुप। अरे क्या हुआ? किसी ने मेरी आंख फोड़ दी। पापा पापा ये सब ना रचित भैया ने किया है, मैंने इनको मना करा था ये क्रिकेट नहीं खेलना, लेकिन ये मेरे को जबरदस्ती खेलने के लिए ले आए और इतनी जोर से शॉट मारा कि मेरे पापा की आंख फोड़ दी। बुआ जी, स्वाति दीदी, मेरे पापा की आंख फोड़ दी, मेरे पापा की आंख फोड़ दी। अरे क्या हो गया पप्पू भाई, दिखना बंद हो गया क्या? बस गूंगा और हो जाए तो मेरा जीना सुखी हो जाए। अबे ऐसे कौन क्रिकेट खेलता है, मेरी आंख फोड़ दी, मैं अच्छा खासा घर में आ रहा था। अरे तेरे को दिखाई नहीं दिया था क्या जब वो आ रहे थे, तेरे मामा जी की आंख फोड़ दी तूने? इतनी जोर से खेलता है क्या कोई? अरे क्या गलत कर दिया, मैच ही तो खेल रहा था। और किसने कहा था सुबह सुबह वॉक करने को? हाँ और क्या, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे अंधा हो गया मेरा भाई। अरे एक आंख ही फूटी है और एक आंख से काना होता है, काना। दीदी देख लो, जीजा जी मुझे काना बोल रहे हैं। अरे भाई तेरे को तो पता है तेरे जीजा जी की मजाक करने की आदत है। और सुनो, कोई काना वाना नहीं बोलेगा मेरे भाई को, अगर इसको कुछ हुआ तो दोनों बाप बेटों को घर से निकाल दूंगी। अच्छा ये घर मेरा है, मेरा। सुनो, 20 साल पहले था तुम्हारा घर, जब से मैं आई हूँ ये घर मेरा है और मेरे नाम है। चल भाई तू अंदर आ, आज इन दोनों बाप बेटे को मैं बताऊंगी, इनको खाना तक नहीं दूंगी। आ तू अंदर। दीदी मैं बहुत गंदे है जीजा जी, वो भी गंदे है, इनका बेटा भी गंदा है। बुआ जी मेरे को तो खाना मिलेगा ना? हाँ बेटा, तेरे को क्यों नहीं मिलेगा, तू तो मेरा लाडला बेटा है ना, तेरे लिए तो सब कुर्बान है। अरे बेटा ये क्या करवा दिया? पापा मैंने कुछ नहीं करवाया, वो गुलगुला जबरदस्ती मेरे को क्रिकेट खेलने के लिए ले आया, मैं मना कर रहा था उसको। अब क्या करेंगे यार, ये भगवान। गुलगुले, मिल्क केक, गुलाब जामुन, पनीर पेटीज, रसमलाई, पनीर जलेबी, लड्डू,
एक नंबर खाना बनाया आपने, मजा आ गया। अरे भाई अभी तो तू रुक जा, अभी तेरे लिए और लेके आऊंगी। मम्मी थोड़ा सा खाने को दे दो प्लीज। कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए तो बहुत मन हो रहा है। कुछ नहीं मिलेगा आज तुम्हें पूरा दिन। पापा देखो, वैसे तो इस घर में पनीर भी नहीं आता, और आज देखो महीने भर का राशन एक दिन में खत्म हो रहा है। अरे बेटा, इतना खर्चा करके इस लॉकडाउन में ये महीना कैसे निकलेगा? चल छोड़ बेटा, सोच लेंगे आज हमारा उपवास है। कौन सा उपवास? मामा भांजा जीजा साला चतुर्थी। अरे यार ऐसे कैसे नींद आएगी? एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से ये मच्छर काट रहे हैं, और इन दोनों को देखो, मेरी जान के दुश्मन मेरा कमरा आती आके चैन से सो रहे हैं एसी में। आइडिया, ऐसे नहीं सोने दूंगा मैं इनको। मैं यहाँ नर्क में पड़ा रहूं और ये लोग जन्नत में सोएं। अभी जाके इनका एसी बंद कर देता हूँ। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तू ये क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे ही आया था। आप क्या कर रहे हो? मैं भी बस ऐसे ही। ये इनके कमरे की एमसी किसने गिराई? अपनी माँ को मत बता दियो, ये साला होकर जीजा का बिल बढ़ाने में लगा हुआ है। मरने दे उनको, आप गर्मी में सड़ने दे। 2 दिन गर्मी में सड़ेंगे, 1-2 दिन में अपना भाग जाएंगे। ठीक है पापा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। अरे रामकली, 1 कप चाय ला दो। पिछले पार्ट में मुंह फूका था ना, ग्रीन टी पिया करो। इतनी गर्मी में चाय चाहिए इनको। गर्मी से याद आया, कल रात को बहुत गर्मी थी, शायद एसी नहीं चल रहा था। हाँ पापा सही कह रहे हो आप, गर्मी तो बहुत थी, लगता है एसी खराब हो गया। नहीं तो जीजा जी, एसी तो एकदम मक्खन चल रहा था। आर यू श्योर एसी चल रहा था? हाँ हाँ, बस 2 मिनट के लिए बीच में एसी बंद हो गया था। मैंने सोचा हो सकता है कि भाई एमसी ना गिर गई हो, और मैंने जाके चेक किया तो एमसी गिरी हुई थी। मैंने टक से ऊपर करी और फट से कमरे में गया, कम्बल ओढ़ा और शिमला बना के मस्त सोया रात को, चिल्ड करके पूरा कमरा। अरे पापा पता नहीं कौन सी नस्ल के लोग हैं ये, मैं परेशान आ चुका हूँ इनसे। इनको भगाओ ना पापा यहाँ से, प्लीज पापा, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ भी करो लेकिन इनको यहाँ से भगाओ। बेटा मैं तो खुद परेशान हो रखा हूं इन लोगों से। एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इनको भगाने के लिए। हाँ हाँ पापा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब इस हालत में और नहीं रह सकता मैं। एक काम करते हैं, तेरी मम्मी को डाइवोर्स दे देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अरे नहीं 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 नहीं, डाइवोर्स नहीं पापा, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। हाँ यार सही कर रहा है, डाइवोर्स कुछ ज्यादा हो जाएगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ठीक है। अबे यार, एक तो मेरे को इंस्टाग्राम पे लाइव जाना है और इस मामा और गुलगुले ने मिलकर मेरा दिमाग खराब करके रख रखा है। अरे क्या हुआ दीदी,
वॉशरूम जाना है क्या? तो जाओ ना। आइए, स्वागत है आपका मेरे आलीशान बिस्तर पर। बेटा, तू मेरा और मैं तेरा दर्द समझता हूँ, पर करें क्या? आप लोगों की परेशानी ना मैं भी समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया? ऐसे नहीं बताऊंगी, उसके लिए ना मुझे फोन वापस चाहिए। अरे फोन वोन कुछ नहीं मिलेगा, चल चल। ठीक है तो चलो फिर। अच्छा यार रुक जा, ये पकड़ फोन, बता अब क्या आइडिया है? पापा, अब इसने ना आपके सामने मुझे फोन दिया है, अब ये छीन नहीं सकता, आप विटनेस हो इस बात के। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। सुन लिया ना? हाँ ठीक है, अब नहीं मांगूंगा वापिस, लेकिन बता अब आइडिया क्या है, ये बता। अगर हम मामी को पप्पू मामा की लाइफ में वापस ले आए तो अपनी फैमिली के साथ जाके रहेंगे ना। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? अब वो तुम सोचो, मुझे नहीं पता। यार आइडिया तो सॉलिड है, पर ये होगा कैसे? बेटे की हालत हुई गंभीर तो माँ इंग्लैंड से पैदल पैदल भाग कर आई बेटे के पास। ये होता है माँ और बेटे का प्यार। तो देखते रहिए, सावधान रहे, सतर्क रहे, कोरोना से बचे रहें। आइडिया। जय हिंद, जय भारत। अरे बेटा, तू तो हीरा है, हीरा। तू और रील्स बनाया कर, और ऐसा कर, ये ले गाड़ी की चाबी, जहां भी तुझे जाना हो बेटा गाड़ी में जाइयो। अरे पापा, मेरे से भी पिछले पार्ट में यही गलती हुई थी। तू चुप कर यार, तुझे नहीं पता। बेटे, अब तू फटाफट अपनी मामी को फोन मिला। अरे फोन कहाँ से मिलाऊं, फोन तो मेरा वो ले गई। अरे तू मेरा लगा ना, ये ले फोन, जल्दी मिला। हेलो मामी जी, नमस्ते, मैं रचित बात कर रहा हूँ। हाँ रचित, बोलो। मामी जी, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आप मामा जी को छोड़ के चली गई। तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे, तुम चुप रहो। अरे तू मुझे दे, मैं बात करता हूँ, इधर दे। हेलो पप्पी जी, कैसे हो आप? और मेरा अब आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, तो दोबारा मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनो पप्पी जी। क्या सुनूं? मुझे कुछ नहीं सुनना। कितने घटिया लोग हो तुम। अब मुझे और पप्पू को एक जैसा क्यों समझ रही हो? वो अलग है, हम अलग हैं। अब मुझसे तो बात कर ही सकती हो ना? और मुझे तो पता ही है, साला गधा है एक नंबर का। हाँ वो तो है। चलो मैं रखती हूँ। रुको रुको रुको, वो आपको ना एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। गुलगुला ना कभी भी जा सकता है। कहाँ जा सकता है? अरे वो काफी टाइम से ना हमारे साथ रह रहा है, और क्या और? बताइए ना सतीश जी। और डॉक्टर ने बताया कि उसको कैंसर है, और उसकी आखिरी इच्छा है कि अपनी मम्मी पापा के साथ रहूं मैं। आप उसकी आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना पप्पी जी? हाँ हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, बस अभी। गुलगुले, गुलगुले ये क्या हो गया तुझे? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको। आप गुलगुले को बताना मत कि हमने आपको उसके बारे में बता दिया है, और आपको पता लग गया है गुलगुले के बारे में। ना पप्पू को बताना, ना गुलगुले को बताना। वो क्यों? अरे नहीं तो फिर उसको ये लगेगा ना कि मेरी माँ तो सिर्फ मेरे मरने की खबर सुन के आई है, वैसे तो कभी आई नहीं, और फिर वो आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ, मैं समझ गई, मैं आ रही हूँ। ठीक है। ओए बन गई बात पापा जी। क्या हो रहा है ये? बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो? वो टीवी में एक प्रोग्राम आना है, उसका इंतजार कर रहा हूँ। इस लॉकडाउन में प्रोग्राम? मैं जाके देखता हूँ कौन है। कहाँ है मेरा गुलगुला? कहाँ है मेरा लाल? गुलगुले, मेरे लाल आ जाओ, अपनी माँ के गले लग जाओ।
दे दे इस पप्पू को भी एक झप्पी। चल हट पधोड़े कहीं के। सबके सामने ऐसे मत बोलो, मैं तेरा पप्पू हूँ पप्पी। मैं आज भी तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, बेशक तू मुझे छोड़ के चली गई थी पप्पी। देखो मैं ना यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई, मैं तो अपने गुलगुले के लिए आई हूँ। बेटा हम अपने घर जाएंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे और मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगी। चल। नहीं मम्मी, हम यहीं पे रहेंगे। अरे यहाँ क्यों रहेंगे, हमारा अपना घर है, हम अपने घर रहेंगे, तुम चलो। नहीं। इतनी सुंदर तो है, मेरा मतलब है कितनी सुंदर बात कही है। चुप रहो तुम। मेरे भाई का घर बस जाए, भगवान का लाख लाख धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, कोई नहीं रुकेगा, मैं अपने घर जाऊंगी। और वैसे भी ऐसे किसी घर पे रुकना अच्छा नहीं लगता। अरे ये लो, आप लोगों का सारा सामान पैक कर लाया हूँ। ये ले, आप लोग अब घर जाओगे और साथ में रहोगे, कितना सही रहेगा, वो भी एक परिवार की तरह। ये लो। चलो भला टली। थैंक गॉड। रुको, हम घर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे पास घर नहीं है अब। अरे भाई कहाँ गया तेरा घर? क्योंकि मैं अपनी पप्पी के प्यार में इतना पागल हो गया था, मैंने अपना घर बेच दिया और उसकी दारू पी ली। मुझे माफ कर दो पप्पी, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी जिंदगी में वापस आओगी। पप्पू तुमने मेरी जिंदगी झप्पू कर दी, मैं कहाँ जाके रहूंगी? चूड़ियां भी नहीं तोड़ सकती, आज पहनना भूल गई मैं। चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया। पप्पी जी आप रो मत, ये पप्पू तो है ही पक्का बेवड़ा। आप रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, प्लीज आप चुप हो जाओ। चुप रहो तुम। अब हम कहाँ जाएंगे? चुप। कोई नहीं, तुम रेंट पे मकान लो और वहीं रहो। अरे कैसी बात कर रही हो, इस लॉकडाउन में इनको कौन रेंट पे मकान देगा। पप्पी जी आप ऐसा करो, यहीं रह जाओ हमारे साथ। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must. हे गाइस, तो मेरे को पता है आप लोगों को ये वाला एपिसोड बहुत पसंद आया और आप लोगों को तो एपिसोड 1 और 2 में आपने देखा कि गुलगुला रचित के घर आता है, लेकिन रचित गुलगुले को भगा देता है। पर गुलगुला इस बार अपने पापा यानी पप्पू के साथ वापस आ जाता है और पप्पू रचित के पापा को परेशान करता है और गुलगुला रचित को परेशान करता है। फिर रचित और रचित के पापा उन दोनों को भगाने का प्लान करते हैं, पर वो प्लान फ्लॉप हो जाता है। और अब वहाँ गुलगुले की मम्मी और पप्पू की पत्नी यानी कि पप्पी वहाँ आ जाती है। जिसने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है, पहले जाकर आप वो देखिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। क्या जरूरत थी उसको यहाँ रखवाने की? जाने क्यों नहीं दिया? किससे पूछ के रखवाया यहाँ? हाँ पापा, जब सब जा ही रहे थे तो जाने क्यों नहीं दिया? और वैसे भी हमारी डील हुई थी इनको भगाने की, रुकवाने की नहीं। डील? कैसी डील? अरे मम्मी वो सब छोड़ो, अभी पापा पे फोकस करो। अरे यार ऐसे कैसे जाने दे सकता था मैं, इतनी नाजुक सी तो है बेचारी, कहाँ रहती। और सुना नहीं तुम लोगों ने, उस हरामखोर पप्पू ने तो अपना घर तक बेच दिया। तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ रोकने की? ये पप्पू की टेंशन है, तुम्हारी थोड़ी। अरे काहे का पप्पू, एक बेचारी अबला नारी फंस गई उसके साथ।
मम्मी देख लो, अब्बुल्ला नारी। मुझे पता है वो कितनी अबला नारी है, जब तक दूध वाले के साथ भाग गई, अब मेरे पति पर डोरे डाल रही है। अरे कितनी जरूरत थी उसको एक परिवार में रहने की। I mean, बेचारा गुलगुला कहाँ जाता है इस लॉकडाउन में। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारी नीयत पे शक हो रहा है। चुप हो जाओ। कैसी बात कर रही हो बच्चों के सामने? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं पापा, मुझे सब समझ आ रहा है। अरे बेटा, अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। जब मेरी उम्र में आओगे ना, तब पता लगेगा क्या सही है क्या गलत। और तू ऐसे ही परेशान मत हो। वैसे भी उनको सिर्फ लॉकडाउन ही तो रहना है हमारे साथ यहाँ। एक तो मैं तेरे भाई की भलाई के बारे में सोच रहा हूँ। पापा हमको सब पता, आप कौन सी भलाई की सोच रहे हो। मैं नहीं रह सकती इस पदोड़े के साथ। मैंने आपको पहले ही कहा था ना जीजा जी। जीजा जी नहीं, सतीश जी। हाँ भाई सतीश जी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना। पहले ही कहा था मतलब? अरे अभी कहा था, थोड़ी देर पहले बाहर ही कहा था। मैं अब परेशान हो गई हूँ, मैं नहीं रह सकती इस आदमी के साथ। मैं जा रही हूँ। हाँ तो जाओ ना, जब सोच लिया तो जाओ। स्वाति बेटा, मामी का सामान पैक कर और बाहर तक छोड़ के आ। अरे ऐसे कैसे जाएगी बेचारी? रात का टाइम और बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ सतीश जी, ये भी तो है, मैं तो फंस ही गई हूँ। पप्पी जी, आप एक काम करो ना, आप यहीं सो जाओ हमारे साथ हमारे रूम में। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ही बाहर चली जाती हूँ, तुम दोनों साथ में यहीं सो जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा था। एक काम कर पप्पी, स्वाति के कमरे में जाकर सो जा तू। बुआ जी, मैं ना मम्मी के साथ ही सोऊंगा। लेकिन मम्मी मैं कहाँ सोऊंगी फिर? अरे बेटा, मामी के साथ सोने में क्या दिक्कत है, एक साथ सो जाओ। मम्मी मेरी प्राइवेसी खराब कर रहे हो आप। अरे दीदी, मेरी भी तो प्राइवेसी नहीं है। कराऊं तेरी प्राइवेसी खराब? मैंने बोल दिया सो बोल दिया, मेरा वचन ही है शासन। वाह बुआ जी वाह। क्या हुआ पप्पी? हमसे छोड़ के क्यों भाग आई? अरे पप्पू भाई, तू जाके सो जा अपने कमरे में और वहीं पर बम फोड़ तू अपने बस। अरे जीजा जी, आपको तो पता ही है, दीदी ने तो कितना सारा खाना खिला दिया। अब गैस के गोले तैयार तो हो नहीं थे, फटेंगे ही। अब वो मेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो नेचुरल है, फटेंगे। देखा, इसीलिए मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी। बस इसीलिए ना मैं इसे छोड़कर दूध वाले के साथ भाग गई। अरे कभी अपने रिश्तेदारों पे नजर डाल ली होती। दूध वाले से तो बहुत अच्छा हूँ मैं। क्या बोले? कहाँ बोला? मैंने कुछ नहीं बोला। रचित बेटा, तू एक काम कर, अपने मामा के साथ सो जा उसके रूम में। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं अपना फर्श पे ही सो जाऊंगा, मैं वहीं ठीक हूँ। एक तो ये पप्पू की पप्पी आ गई, सारा दिन टाइम खोटी कराती रहेगी, ऊपर से काम वाली ने और दुखी कर रखा है इस लॉकडाउन में। वो आती नहीं है, ये लोग जाते नहीं है। ओए हाय, क्या करूं? अरे स्वाति, स्वाति बेटा, रचित। क्या हुआ मम्मी? अरे बेटा, मेरी हो रही है तबीयत खराब, दोनों मिलके पूरे घर की साफ सफाई करो, झाड़ू पोछा करो। अरे मम्मी एक बात बताओ, इस घर में सभी लोग रहते हैं, तो हम ही लोग क्यों करें झाड़ू पोछा? अरे और क्या तेरी मम्मी करेगी? मम्मी आइडिया तो बढ़िया है, मम्मी ही तो करेगी। आप आराम करो और हमें भी करने दो। अरे सही कह रहा मेरा बेटा, रोज झाड़ू पोछा कराऊंगी, थोड़े दिनों में ही भाग जाएगी। अरे मेरे तो बहुत ज्यादा सिर में दर्द हो रहा है, क्या करूं? हाय हाय, कितना सिर में दर्द, फटने वाला हो रहा है सिर तो। हाय, आज तो सिर फट ही जाएगा। काम वाली भी नहीं आई, कैसे करूंगी सारा काम? क्या हुआ दीदी? अरे क्या बताऊं पप्पी, मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी करने की। ये बच्चे कुछ करते नहीं है और इनका बाप इनसे भी महान। मैं अकेली इतना परेशान हो गई हूँ, मेरी समझ में नहीं आता इतना सारा काम मैं अकेली कैसे करूँ। फॉर्मेलिटी के लिए पूछ ले,
हाँ मैं लगा दूं क्या? मना ही करेगी, मुझसे थोड़ी कराएगी। दीदी मैं लगा दूं क्या? अरे हाँ पप्पी, तेरा इतना मन था, तुझे पहले बताना चाहिए था। ये ले पकड़ झाड़ू और पूरे घर की सफाई कर देना। पहले मेरे रूम में, फिर पप्पू के रूम में, बच्चों के रूम में और बाद में हॉल में। पूरे घर की अच्छे से सफाई कर देना। हे राम, ये क्या हो गया? मैंने तो ऐसे ही बोला था। अरे क्या सोच रही है? कुछ नहीं दीदी, अभी कर देती हूँ। चल लग जा सफाई पे। पता नहीं मैंने बोला ही क्यों, मैं तो अपने ही जाल में फंस गई। लगाओ झाड़ू। बेटे, अरे वाह चेलो तुम तो, वाह मौज कर दी वाह बेटे वाह। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्यों आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह। क्या मेरे दीवाने हो? नहीं नहीं, क्या कोई परवाने हो? नहीं नहीं, क्या मेरे दीवाने हो? क्या कोई परवाने हो? काम क्या है मुझसे इतना कह दो जी जरा। अरे पप्पी जी, आप ये क्या कर रही हो? ये खूबसूरत जवानी झाड़ू पोछे के लिए है क्या? और वो रचित की मम्मी कहाँ है? वो क्यों नहीं कर रही? वो दीदी के सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं उनकी थोड़ी हेल्प कर दूं। अरे कोई दर्द वर्द नहीं है उसको, छोड़ो अब ये सब। और एक दिन झाड़ू पोछा नहीं लगेगा तो कोई फांसी तो नहीं लग जाएगी? लेकिन मैंने दीदी को बोल दिया है तो करना तो पड़ेगा ना। अच्छा, अब 1 मिनट रुको बस। रचित बेटा, रचित, कहाँ रह गया? जल्दी जरा रचित। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तेरी मामी अकेली लगी हुई है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? घर में आए मेहमानों से तुम झाड़ू पोछा लगवा रहे हो? पापा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तू भी कर सफाई, बोला ना मैंने। अरे यार, हर बार मेरा प्लान उल्टा क्यों पड़ जाता है? और रचित, तू अपने कमरे में जाके झाड़ू पोछा कर, चल। और पप्पी जी, आपकी झाड़ू लगाने में मैं मदद करूंगा ना। अरे पप्पी जी, मैंने पहुंच किया था, चलो। मैं बताऊंगा ना, और मैं लगाऊंगा ना झाड़ू पोछा। आप क्यों करोगे? आप बैठो। अच्छा, ये सफाई चल रही है यहाँ। दीदी मैंने तो इन्हें मना किया था, पर सतीश जी बोले कि मैं सफाई करना सिखा देता हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी सीख लेती हूँ। हाँ हाँ, आई बड़ी सफाई सीखने वाली तू। चलिए सही में बर्तन साफ कर। तुम बड़ी सफाई के टीचर बन रहे हो ना? अब पूरे घर में झाड़ू लगाओ तुम। चल। मम्मी, पापा ना मेरे को भी बोल रहे थे झाड़ू लगाने के लिए। तू कहीं सफाई नहीं करेगा, आज सारे घर में झाड़ू तेरे पापा लगाएंगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब तुम सफाई करो और कोने कोने में सफाई करो। ढंग से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से भी ढंग से निकालो। जा बेटा, तू खेल ले। अच्छे से लगा लो सारे घर में ढंग से। उस कोने से लगाओ, उस कोने पे भी लगाओ। जल्दी लगाओ जल्दी। अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या उस कोने में कितना कूड़ा है? अगर ढंग से सफाई नहीं हुई ना तो दोबारा करवा लूंगी मैं, समझे? पूरा घर चमका दो। तेरे प्यार में पप्पी कुछ भी कर जाएंगे हम, कभी झाड़ू वाले तो कभी पोछे वाले बन जाएंगे हम।
यार मम्मी, मैं तो पहले इन दोनों से परेशान था, अब इसकी मम्मी और साथी में आगे रहने लग गई। कब जाएंगे ये लोग? अरे बेटा मैं तो अच्छा खासा भेज रही थी, तेरे पापा ने रोक लिया। पता नहीं इस पप्पी को देख के उनकी इंसानियत कैसे जाग गई। दीदी वो मेरे पास ना कपड़े नहीं है, जल्दबाजी में मैं बस इसी साड़ी में आ गई, तो अगर आपके पास कोई कपड़े हो तो प्लीज दे दो। अच्छा देखती हूँ मैं, मेरा सूट वगैरह कोई आ गया तो तेरे को। अरे कैसी बात कर रही हो, तुम्हारे कपड़े कैसे आ जाएंगे इसको? तू कहाँ इतनी मोटी भैंस, और ये कम सिंसी फुलझड़ी। अरे मेरा मतलब है साइज तो देखो। पप्पी जी आप एक काम करो, स्वाति के कपड़े पहन लो, वो आपको बिल्कुल फिट आएंगे। मेरे कपड़े? हे भगवान, ये क्या होता जा रहा है मेरे पापा को? मम्मी क्या हो रही है? स्वाति बेटा जाओ अपनी मामी को कपड़े दिखा दो, और पप्पी जी जो पसंद हो वो पहन लेना। स्वाति बेटा तुम्हारे पास कुछ छोटे कपड़े नहीं है? ये कुछ ज्यादा बड़े नहीं है? मामी जी छोटे कपड़े नहीं पहनते हम। याद करो कभी ना कभी तो लिए होंगे, एक दो। अच्छा ठीक है देखते हूँ। बेटे वाह मौज कर दी, वाह बेटे वाह, ओ बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, दिल वतन दा मौज कर दी। बीड़ी पी के मुक्कर पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली 18 का बच्चा भी तो पिया रे। अच्छी बात कर ली बहुत, मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी बात। कहाँ खो गए? कुछ नहीं, मैं तो वो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हाँ हाँ वो तो मैं सब जानती हूँ, ज्यादा इधर उधर ध्यान मत दो, समझे? हाँ पापा, बना लो मम्मी को पागल। पापा ये ना ठीक नहीं कर रहे हो आप। मम्मी अब कैसे भी करके इन्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा। अरे बेटा कह तो तू सही रहा है, पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है। और मेरी जिंदगी भी, मेरा रूम भी ले लिया और मेरे कपड़े भी। पहले ये बताओ, जब पप्पी भाग गई थी तो वापस कैसे आई, और वो किस डील की बात कर रहे थे तुम लोग? अच्छा हाँ मम्मी, हम तो मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे, हमें क्या पता था हम ही फंस जाएंगे। अब क्या करे मम्मी? अब क्या करे बेटा, अब तो पूरा लॉकडाउन इनको झेलना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा तुम टेंशन ना लो, अब मैं तुम्हारी टीम में हूँ। अब सोचना ये है कि इनको भगाएं कैसे। अरे मम्मी जिस वजह से वो यहाँ आई थी, अगर हम उनको ये बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, तो मम्मी सब छोड़ छाड़ के वापस भाग जाएंगी ना। और मम्मा को और गुलगुले को कैसे भी करके हम भगा ही देंगे। अरे ये बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन सोचने की बात ये है कि ये राज हम उसको बताएं कैसे। हाँ हाँ एक बात और, अगर ये बात तेरे पापा को पता चल गई ना तो बताने नहीं देंगे। ये काम हमने उनसे छुपके करना पड़ेगा। हाँ तो मम्मी एक काम करते हैं, जब सुबह सुबह पप्पू मामा मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे ना तो पापा को भी साथ ले जाएंगे। पप्पी मामी उस टाइम अकेली होगी, तब हम जाके पप्पी मामी को सारी राज की बातें बता देंगे। अरे जीजा जी कहाँ जा रहे हो? चलो मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं। अरे साले साहब तुम फिर अपनी एक आंख फुड़वा लोगे, फिर रोओगे। जा भैया सो जा कमरे में जा। अरे रुको जीजा जी, मैं अपना जुगाड़ लेके चलता हूँ। फेस शील्ड।
चलो अब चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। चलो फिर। अरे पप्पी, पप्पी, अरे पप्पी। अरे क्या हुआ बुआ जी? क्या हुआ? पप्पी, तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। लेकिन ऐसी क्या बात है जो इतनी सुबह सुबह आके कर रहे हो? अरे मामी जी, बात ये है कि गुलगुले को ना कुछ नहीं हुआ है। मतलब मैं बताता हूँ मामी जी, वो आपके साथ एक प्रैंक किया था। क्या? हाँ। तो मतलब मेरे गुलगुले को कुछ नहीं हुआ? हाँ मामी जी, गुलगुले को कुछ नहीं हुआ, गुलगुला बिल्कुल ठीक है। तुम लोगों ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। रचित भैया, आपने मेरे नाम पर प्रैंक किया। अच्छा, अब समझ में आया। वो किडनैपिंग वाली प्रैंक कॉल भी आप ही ने की थी। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, हमने तो बस वो कैंसर वाली कॉल की थी। कौन सी किडनैपिंग, हमें कुछ नहीं पता। बुआ जी, मैं बता रहा हूँ, किडनैपिंग वाली कॉल भी ना इन्होंने ही की थी। अच्छा, तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले ये केस सोल्व कर लूं। तुझे बहुत प्रैंक कॉल करनी आ रही है। मामी जी, मैंने तो बस ये इसलिए किया था ताकि आप मामा जी के साथ आके रहो, और गुलगुले को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मामी जी अब आप जा सकते हो, क्योंकि हमें भी यही लग रहा है कि उस पदौड़े मामा के साथ रह के आपको कोई फायदा नहीं है। तो अब आप उस दूध वाले के पास ही चले जाओ। लेकिन मैं तो उसे छोड़ के आ गई ना। क्या मतलब छोड़ के आ गई? अरे किसी के साथ रहेगी क्या नहीं? अरे दीदी, वो दूध ही तो बेचता था, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे। रोज उसके व्हाट्सएप स्टेटस पे देखती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमता रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी उसके साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी, ऐश करूंगी। लेकिन बाद में पता चला कि वो दिन में दूध बेचता था और रात में कैब चलाता था। हाँ, तो दूध वाले भी तो पैसे वाले होते हैं। अरे दीदी, लेकिन वो बकरी का दूध बेचता था। बकरी? बकरी का दूध कौन पीता है? वही तो, मैं जाके फंस गई उसके साथ। लेकिन अब मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने उसे बोल दिया कि मैं ना मरते दम तक तेरे पास कभी नहीं आऊंगी। हे राम। इसीलिए मेरे वहां जाने के सारे रास्ते बंद है और अब मैं वहां नहीं जा सकती। अब मेरा जो भी है वो मेरा गुलगुला है और मेरा यहाँ कुछ नहीं है। बाकी जो भी हो, एक झूठ से मुझे मेरा गुलगुला तो मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ और इस लॉकडाउन में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ, हमें क्या दिक्कत होगी। अच्छा दीदी, अब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ। बेटा गुलगुला तू भी सो जा। हाँ तो सो जा। चल बेटा। अरे तुमने कहाँ फंसा दिया कुत्तों। और तेरी प्रैंक कॉल, तेरे को तो मैं बाद में सुधारूंगी। अब इनको भगाए कैसे? मम्मी, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या आइडिया है? अगर हम दूध वाले को पप्पी मामी की लाइफ में वापस ले आए तो? अरे वाह बेटा, अरे तू तो मेरे हीरा है, हीरा। लेकिन बेटा पप्पी ने तो बताया था दूध वाले के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। अरे मम्मी, जब अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने देखेगी ना, सारे ब्रेकअप भूल जाएगी। वाह मेरे बेटा, क्या बात है। बोल तुझे क्या चाहिए, बता तेरे को क्या चाहिए। वो कुछ नहीं मम्मी, पर आप इतना बोल ही रहे हो तो अपनी डायमंड वाली रिंग दे दो। अरे ये ले मेरी बेटा, तेरी वजह से तो ये जंजाल खत्म हो जाएगा। मम्मी, फर्स्ट पार्ट में मैंने ये गलती करी थी, सेकंड पार्ट में पापा ने ये गलती करी थी, अब थर्ड पार्ट में आप ये गलती कर रहे हो। बताऊं तेरे को, गलतियां तू करता है, कभी प्रैंक करता है, कभी ये कभी वो, करता रहता है कुछ का कुछ, और मेरे को सिखा रहा है। अरे स्वाति बेटा, ये तूने बता तो दिया, लेकिन उस दूध वाले को लाएं कैसे? अरे मम्मी, मैंने आइडिया दे दिया, बाकी मुझे नहीं पता, आप देखो। अरे यार मम्मी, क्या कर रहे हैं अब, उस दूध वाले का नंबर भी नहीं है। अगर उसका फोन नंबर होता ना तो उसको फोन करके भी बुला लेते, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अरे बेटा स्वाति ने आइडिया तो दे दिया, लेकिन अब तू भी कुछ सोच। फेसबुक, मम्मी फेसबुक से मिलेगा दूध वाले का नंबर, पप्पी मामी की आईडी पे जाके। ऐसा हो सकता है? तो ढूंढ जल्दी। अभी उसको मैसेज करता हूँ।
पप्पी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सेंड योर नंबर ASAP। मम्मी आ गया उसका नंबर। कॉल कर, जल्दी कॉल कर। अभी कॉल करता हूँ। हेलो। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा शुभ चिंतक बोल रहा हूँ। तुम्हारी पप्पी की शादी होने वाली है और तुम्हारे पास बस आज का दिन है। अगर आ सकते हो तो आके बचा लो। वो ना पप्पू से फिर से शादी करने वाली है और उसका और पप्पू का प्यार बढ़ता जा रहा है। अगर हो सके तो बचा लो आके अपने प्यार को। अच्छा, पर छोड़ के तो वो गई थी, तुम्हारी बात मैं कैसे मान लूं? देख भाई, वो तो अपने बच्चे की वजह से छोड़ के गई थी। अगर तेरे को विश्वास नहीं हो रहा ना तो मैं तेरे को एक एड्रेस सेंड करता हूँ। कल आइयो, एड्रेस पे आके देख लियो उनके प्यार के नजारे, जब तेरे को समझ में आ जाएगा। अरे बेटा, उनको बोल तो दिया, लेकिन ये प्लान कामयाब होगा कैसे? अरे मम्मी, आप भूल गए क्या? कल क्या है? कल क्या है? कल मेरा बर्थडे है। पागल, 3 महीने बाद है तेरा बर्थडे। मम्मी यही तो प्लान है। आपको पता है, स्वाति को पता है, मेरे को पता है कि मेरा बर्थडे 3 महीने बाद है, लेकिन पप्पी मामी और पप्पू मामा को थोड़ी पता है। और रही पापा की बात, पापा को तो कुछ याद ही नहीं रहता, उन्हें अपना बर्थडे तक याद नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब कल आएगा मजा, कल देखना अब क्या होगा।